हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन। किसी नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इससे पहले आपने जो है किसी नंबर्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स में किस तरह से काउंट्स करते हैं और साथ ही किसी नंबर्स को राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। Scientific notation any number can be represented by n into 10 to the power n फॉर्म। यदि किसी नंबर्स को n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। एग्जाम्पल, इसमें आपका जो है n क्या रिप्रेजेंट करता है। n इज द नंबर, ए नंबर विथ सिंगल नॉन जीरो डिजिट टू बी टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट। n एक ऐसा नंबर्स होता है, एक सिंगल नॉन जीरो डिजिट्स का होता है यह, यानी ये जो नंबर्स n की वैल्यू जो होती है 1 to 9 तक ही होती है, बट इसके राइट साइड जो है एक डेसिमल पॉइंट्स होना चाहिए। जैसे आपका ये नंबर्स n की वैल्यू 1 पॉइंट होना चाहिए, 2 पॉइंट होना चाहिए, 3 पॉइंट्स होना चाहिए, 4 पॉइंट्स यानी पॉइंट की लेफ्ट साइड आपका एक जो है नॉन जीरो डिजिट, सिंगल नॉन जीरो डिजिट्स होना चाहिए, या नॉन जीरो डिजिट्स के बाद में पॉइंट्स होना चाहिए। तो इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल n इज द रिप्रेजेंट एज इंटीजर। ये इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए हम एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल, जीरो 0.0000521 एक ऐसा नंबर्स है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। इस नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में, तो साइंटिफिक नोटेशन जो है आपका n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिखना होगा। तो आपको इसमें एक जो है नॉन जीरो डिजिट, 3 नॉन जीरो डिजिट्स आपको दिख रही हैं,
तो इसमें से ये जो नॉन जीरो डिजिट्स के बाद पॉइंट्स होना, यहाँ पे पॉइंट्स है, पॉइंट को रिमूव करके यहाँ पे लाएंगे तो आपका क्या हो गया 5.21 इंटू 10 टू द पावर। अब जितने प्लेस पे पॉइंट रिमूव करेंगे राइट साइड 1 2 3 4 -4। अगर पॉइंट जो है राइट साइड रिमूव होता है तो माइनस लिखते हैं, अगर पॉइंट्स का रिमूवल लेफ्ट साइड होता है तो प्लस लिखते हैं। इसी तरह से कोई नंबर से दूसरा मैं ले रहा हूं, जैसे आपका 0.0007 है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में आप कैसे नोट करेंगे 7.0 इंटू 10 टू द पावर -3, क्योंकि डेसिमल प्लेस को आप 7 के बाद एक नॉन जीरो डिजिट सिंगल डिजिट के बाद पॉइंट्स लगाना है, यही ये साइंटिफिक नोटेशन होता है। जैसे कोई नंबर्स है 1 2 3 0 0, इस नंबर्स को आप साइंटिफिक नोटेशन में नोट करना है तो कैसे नोट करेंगे, अब पॉइंट्स इस साइड से यहां पर लाएंगे तो आपका 1.23 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4, यानी ये 4। यानी साइंटिफिक नोटेशन से आप जो है वेरी लार्ज नंबर, जैसे आपका जो है अर्थ से सन की डिस्टेंस को भी आप जो है साइंटिफिक नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी सन से मून के डिस्टेंस, जो बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, जो हमें अरब खरब में मिलते हैं, जिसको लिखने में प्रॉब्लम्स होती है, तो ऐसे बड़े बड़े नंबर्स या स्मॉल्स नंबर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन्स, वो जो बहुत कम होते हैं और उनके नंबर्स ज्यादा होते हैं, तो ऐसे नंबर्स को वेरी लार्ज या वेरी स्मॉल्स नंबर रिप्रेजेंट बाय साइंटिफिक नोटेशन। नेक्स्ट नंबर अगर इस तरह से हम कर देते हैं एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रोज नंबर जो है क्या है, एवोगाड्रोज नंबर जो है आपका 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। इसी तरह से और भी साइंटिफिक नोटेशन आप जो नोट कर सकते हैं, राउंडिंग ऑफ, किस तरह से किसी नंबर्स को राउंड ऑफ किया जाता है। एग्जाम्पल हम कंसीडर कर सकते हैं 1.2567, हमें इसे 2 सिग्निफिकेंस फिगर तक काउंट करना है। टू सिग्निफिकेंट फिगर तक ये वैल्यू नोन करनी है, तो इसमें जो है 1 2 3 4 5, यानी आपके जो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं टोटल, लेकिन केवल हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही इस वैल्यू को राउंड ऑफ करने के बाद लिखनी है। तो आपको जो है ये थर्ड डिजिट जो रिमूव करना होगा, और इस थर्ड डिजिट को रिमूव करते हैं तो आप जो इस रिमूवल नंबर को देखते हैं, यानी आपको क्या करना होगा, रिमूवल नंबर को देखना है। रिमूवल नंबर के लिए 3 केस हो सकते हैं। पहला केस की रिमूवल नंबर जो होता है ग्रेटर देन 5, 5 से क्या हो, ज्यादा हो, या लेस देन 5, 5 से क्या हो, कम हो, या इक्वल 5। यानी आपको 3 केसेज मिल सकती हैं इस रिमूवल नंबर्स को लेकर के, या रिमूवल नंबर जो होता है आपका जो है 5 से ज्यादा हो, 5 से कम हो सकता है, या 5 के इक्वल हो सकता है। तो इस सिचुएशन में रिमूवल नंबर 5 के इक्वल है। तो अगर हमारा 5 से ज्यादा नंबर्स आएगा, यहाँ पर रिमूवल नंबर होगा
तो उस केस में प्रीसीडिंग नंबर में +1 कर देते हैं। यानी जो 5 रिमूवल नंबर से जो आगे का नंबर होता है, यानी ये आपका जो लेफ्ट साइड जो नंबर होता है उसमें 1 नंबर जोड़ देते हैं। अगर ये नंबर जो होता है रिमूवल नंबर 5 से कम है तो नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं होती है। जैसे एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं 1.26, इसको केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक काउंट करना है। तो यहां पर जो ये 3rd सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसको रिमूव करना होगा। तो ये 6 जो है 6 इज ग्रेटर देन 5, तो ये वैल्यू यूज होगी। तो आपका जो इसका आंसर क्या होगा, यानी ये जो नंबर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे 1.3। इस तरह से राउंडिंग फिगर करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट इफ रिमूवल नंबर इज लेस देन 5, रिमूवल जो नंबर्स होता है, जैसे आपका एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं 1.34, ये नंबर्स है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर काउंट करने हैं। तो ये जो रिमूवल नंबर्स है वो क्या है 5 से कम है, तो इसके आंसर में कोई चेंज, यानी 3 में आप नंबर्स ऐड नहीं करेंगे, आपका क्या होगा 1.3 होगा। ठीक है, यानी 1.26 को राउंड फिगर करेंगे तो 1.3 होगा, और 1.34 को राउंड फिगर करेंगे तो 1.3 होगा। बट 3rd केस है कि जब यह नंबर्स रिमूवल नंबर 5 के इक्वल है तो वहां पर आपको 2 सिचुएशन क्रिएट होगा। पहला सिचुएशन क्या होगा और सेकेंड सिचुएशन क्या होगा। आफ्टर 5 एनी नंबर्स प्रेजेंट, यानी 5 के बाद अगर जिस नंबर्स को हम रिमूव करते हैं ये वह नंबर्स 5 है, और 5 के बाद यानी राइट साइड में कोई एनी नंबर यानी एनी नॉन डिजिट्स प्रेजेंट है, तो उस सिचुएशन में लेफ्ट साइड जो रिमूवल नंबर से लेफ्ट साइड नंबर में +1 ऐड कर देते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल यहां पर दे रहा हूं 1.2512 है। अब हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर काउंट करने हैं, तो इसको इस रिमूवल नंबर्स को हटाने हैं। 5 को हटाएंगे तभी हमें 2 डिजिट्स में मिलेंगे, 2 सिग्निफिकेंट्स में आंसर मिलेंगे। तो ये 5 जो है 5 के इक्वल है, तो अब इस 5 के बाद 1 2 जो क्या है एनी नंबर्स हैं, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, उस सिचुएशन में 5 को रिमूव करते हैं तो इसके प्रीसीडिंग नंबर में 1 प्लस कर देते हैं, तो ये 1.3 आंसर हो जाएगा। यानी राउंड फिगर क्या हो जाएगा 1.3 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहां पर आपका जो है सेकेंड केस क्या है, आफ्टर 5 नो नंबर इज प्रेजेंट, नो नंबर इज प्रेजेंट, यानी 5 के बाद कोई नंबर्स प्रेजेंट नहीं है और 0 प्रेजेंट है या 0 प्रेजेंट है। यानी 5 जो रिमूवल्स नंबर्स है उसके बाद कोई नंबर्स ही प्रेजेंट ना हो या 0 प्रेजेंट है, तो उस सिचुएशन में
रिमूवल नंबर हटाने के लिए 2 केस क्रिएट हो जाता है। फाइव से पहले आपको बता रहा हूं 1.25 नंबर्स है, तो इसको हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें आंसर देना है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें आंसर देना है। तो यहां 3 सिग्निफिकेंट है, इस 5 को हमें रिमूव करना है। तो 5 से पहले जो प्रीसीडिंग नंबर अगर इवन है कि ऑड है, अगर इवन होगा तो इसमें कोई नंबर्स 1 नंबर्स प्लस नहीं करेंगे। अगर ये नंबर्स आपका 5 से पहले का जो नंबर है, प्रीसीडिंग नंबर जो होता है, अगर ऑड है तो उसमें आपको 1 प्लस करना होगा। जैसे इसका अगर हमें 1.2 होगा आंसर, इसका आंसर क्या होगा 1.2 होगा। अगर दूसरा एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं 1.35 है, तो इसमें इस 5 को रिमूव करना है, इसे भी हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.4 आंसर कंसीडर करेंगे। क्योंकि इस 5 को रिमूव करते हैं तो यहां पर 2 सिचुएशन बनेगा। आफ्टर 5 नो नंबर इज प्रेजेंट, 5 के बाद कोई नंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है या 0 नंबर्स प्रेजेंट है, उस सिचुएशन में 5 से पहले के नंबर्स को देखा जाता है कि वह नंबर इवन है या ऑड। इवन होता है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, अगर ऑड नंबर है तो उसमें एक प्लस ऐड कर देंगे, जैसे यहां पर आपको दिखा रहा है। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल 1.2567, 1.350, 2.899, 2.500, 3.16, next 3.45, next 3.12। ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनका हमें जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको राउंड ऑफ करना है। तो आइए हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो इसमें जो है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने हैं। तो ये जो 5 नंबर्स है वो क्या है 5 के इक्वल्स हैं, तो 5 से इक्वल है, बट इससे पहले क्या है एक जो है इवन नंबर्स है। बट मैंने आपको रूल बताया कि 5 के बाद कोई नंबर्स है 1 से लेकर 9 तक कोई नॉन जीरो डिजिट प्रेजेंट है, तो इसको रिमूव करते हैं तो आपके प्रीसीडिंग नंबर में 1 प्लस कर देते हैं, तो ये 1.3 हो जाएगा, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसका ये हो जाएगा। इसी तरह से इस नंबर्स को अगर रिमूव करेंगे तो यहाँ पर इस नंबर 5 को रिमूव करेंगे तो इसके बाद 0 नंबर्स है, तो 5 के बाद 0 नंबर्स है, तो यहाँ पर हमने आपको 2 सिचुएशन बताया था कि उससे पहले के जो नंबर्स को ध्यान देते हैं इवन नंबर है या ऑड। अगर इवन नंबर है तो कोई चेंजिंग नहीं, ऑड नंबर है तो उसमें 1 नंबर प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 के बाद 0 है, तो यहाँ पर एक नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा इवन ऑड नंबर है 3, तो इसमें एक प्लस कर देंगे तो 1.4 हो गया।
इसी तरह से इस नंबर यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक काउंट करना है तो 9 को रिमूव करना होगा। तो ये 9 नंबर जो होता है 5 से एबव है तो आपको क्या करना होगा 2.9 बना देना, यानी इससे पहले के जो नंबर्स हैं उसमें 1 नंबर ऐड कर देंगे। अब यहां पर सिचुएशन आया 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक काउंट करना है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो आपको केवल 2 तक काउंट करना है। और ये जो नेक्स्ट जो नंबर्स है वो 5 से कम यानी 0 है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, 2.5 हो गया। इसी तरह से इस नंबर्स को 2 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने होंगे तो ये जो रिमूवल नंबर्स है वो 5 से ग्रेटर है तो यहाँ पर वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगी, 3.2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर 2 पॉइंट तक रिप्लेस करना है तो आपको क्या करना होगा 2 सिग्निफिकेंट तक ये 5 के पहले जो नंबर्स है वो इवन नंबर है तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, 3.4 तक ही राउंड फिगर होगा। बट यहाँ पर जो आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है तो ये 2 जो नंबर्स है 5 से लेस है तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये 3.1 नंबर्स हो जाए। इस तरह से किसी भी नंबर्स के राउंड फिगर कर सकते हैं। अब मैंने बताया था कि आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, जैसे आपका 4.551 है, केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको इसको काउंट करना है। तो राउंड करना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा केवल 2 तक। तो जो ये थर्ड नंबर्स है वो 5 है, लेकिन 5 के बाद कोई नंबर्स हैं यानी नॉन जीरो डिजिट प्रेजेंट है तो इस केस में यहां पर 1 प्लस कर देंगे यानी 4.6 हो जाएगा इसका राउंड फिगर। तो इस तरह से किसी नंबर्स के राउंड फिगर कैसे करेंगे आपने देख लिया कि 5 से ग्रेटर नंबर्स पे प्रीसीडिंग नंबर में 1 प्लस कर देंगे, 5 से कम नंबर्स पे नो चेंज करेंगे। बट नंबर जब 5 होता है तो उस पे 2 केस आती है कि 5 के बाद कोई नंबर्स हैं यानी नॉन जीरो डिजिट प्रेजेंट है तो 5 से पहले वाले में 1 नंबर ऐड कर देते। लेकिन अब 5 के बाद कोई नंबर्स प्रेजेंट नहीं है या 0 नंबर्स है तो उसमें 2 केस आते हैं, यानी 5 से पहले इवन नंबर है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अगर 5 से पहले जब ऑड नंबर है तो उसमें आप जो है 1 प्लस कर देंगे, जो आपने यहाँ पर देख लिया। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसे कुछ मेजरमेंट्स जो होते हैं जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट किया जाता है उसको हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहले एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए जो है एक रूल होता है और मल्टीप्लाई एंड डिवीजन के लिए सेकेंड रूल होता है। तो आइए सबसे पहले हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जो कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंस रूल है उसको देखते हैं। इसमें पहला जो रूल्स है वो ध्यान देना है। फर्स्ट रूल एक ही रूल है, इसमें आंसर जो होता है शुड बी रिपोर्टेड
बाय लिस्ट नंबर डेसिमल पॉइंट प्लेस तक कंसीडर करते हैं कि लिस्ट नंबर डेसिमल प्लेस कितना है। तो इसमें डेसिमल प्लेस 1, 1, 2, 3 प्लेस के बाद जो है डेसिमल है, और इसमें जो डेसिमल प्लेस कितने पर है 1, 2 पे है। तो सबसे लिस्ट डेसिमल प्लेस क्या है, इसमें 2 नंबर्स है। तो आंसर की जो रिपोर्टिंग होगी केवल 1.5 पर होगी, क्योंकि इस नंबर्स को हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। तो ये नंबर्स 8 जो है 5 से ग्रेटर है, तो आप इसमें 1 नंबर इंक्रीज कर देंगे। तो इसी तरह से आपको जो है रिपोर्टिंग करनी होगी। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं 1.63 और 0.2 नंबर्स को प्लस करना, यानी आपको इसको प्लस करेंगे तो 381 होगा। बट इसमें कितने सिग्निफिकेंस फिगर हैं, 3 हैं। बट इसमें सिग्निफिकेंस फिगर से लिस्ट नहीं काउंट करते हैं। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, सबसे लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर काउंट कर लेते हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा आंसर रिपोर्टिंग करते समय कि लिस्ट नंबर डेसिमल प्लेस कितना है, सबसे कम डेसिमल प्लेस किस नंबर्स में है और कितना है, उसी में आंसर रिपोर्ट करना होता है। तो यहाँ पर जो सबसे लिस्ट डेसिमल प्लेस क्या है, 1 है। इसमें डेसिमल प्लेस कितना है, 2 है। तो आंसर 1 वाले में रिपोर्ट करना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा 1.8 आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 3 को रिमूव करेंगे तो 3 जो है 5 से कम है, तो आपको केवल आंसर क्या हो जाएगा 1.8। इसी तरह से आपको सब्सट्रैक्शन में भी रिपोर्टिंग करनी होगी। तो किस तरह से करेंगे, 2.64 है और 0.2 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा 4, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 2। आंसर कितना आया, 2 डेसिमल प्लेस तक आया है। बट रिपोर्टिंग कितना करना है, 1 डेसिमल प्लेस तक करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2.4 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट सिग्निफिकेंस इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। किसी नंबर्स के जो है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में आपको चेक करना है। डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, जैसे कोई डिवीजन है आपका 0.90 डिवाइडेड 4.26, तो इसका आंसर आया है 0.21126। इसी तरह से नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन है, कोई नंबर्स में मल्टीप्लाई किया गया है 5 1.028 इंटू 1.31, तो इसका आंसर आपका आया है 66.84668। तो ये आपका जो है मल्टीप्लिकेशन है और ये डिवीजन है। तो इस नंबर्स में इस नंबर से डिवाइड करने के बाद ये आपका आंसर आया है। बट करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर जो होंगे
क्या होंगे? इसमें सबसे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में जो है लिस्ट नंबर सिग्निफिकेंट्स काउंट करते हैं, जिसमें जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उसी में आंसर रिपोर्ट किया जाता है। बट एडिशन और सब्सट्रैक्शन में लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस काउंट करते हैं और यहाँ पर लिस्ट सिग्निफिकेंट्स काउंट करेंगे। तो यहाँ पर जो है सब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें जो है आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे कम इसमें है, तो आंसर का रिपोर्टिंग किसमें होना चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो इसमें केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही आंसर रिपोर्ट करने होंगे, तो 0.21 होगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर रिपोर्टिंग क्या होगा? 0.21। इसी तरह से ये मल्टीप्लिकेशन है, इसमें जो है सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने तक हैं? 1 2 3, यानी आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स सबसे लिस्ट नंबर्स में है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आंसर की जो रिपोर्टिंग होगी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही होगी। तो यहाँ पर जो है ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आपको केवल 3 तक ही रिपोर्टिंग करनी है। जो ये 4 नंबर्स हैं वो क्या है? 4 है जो 5 से कम है, तो आपका जो करेक्ट आंसर इसका होगा 6.8 हो जाएगा। इस तरह से इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। तो आपको रिपोर्टिंग भी 3 में करना था। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो आंसर की रिपोर्टिंग लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में करनी होती है। तो इस तरह से आप जो है सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन आपने देख लिया। अब मैं जो है साइंटिफिक नोटेशन का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किस तरह से करते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 8.0 इंटू 10 टू द पावर -4 है। इस नंबर में जो है आपको 2.0 इंटू 10 टू द पावर 5 से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो आपको किस तरह से डिवाइड करने होते? जो ये नंबर्स होते हैं इनमें ही केवल डिवीजन होगा। जो ये एक्सपोनेंट पावर में होंगे वो डिवीजन में क्या होते हैं? सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं और मल्टीप्लिकेशन में क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इस नंबर से इस नंबर में डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8, 4.0 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू ये उस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर -5। तो ये आपका क्या हो गया? 4.0 इंटू 10 टू द पावर -9 आंसर हो जाए। तो इस तरह से किसी साइंटिफिक नोटेशन यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का डिवीजन सॉल्व करते हैं। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी साइंटिफिक नोटेशन का मल्टीप्लिकेशन है तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे आपका 16.1 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 है। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स हैं तो इनको आप सॉल्व कैसे करेंगे? तो केवल जो ये नंबर्स होते हैं इनका ही मल्टीप्लिकेशन होता है। जो एक्सपोनेंशियल टर्म होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो अब इनका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? यानी आंसर 19.32 इंटू
10⁵ प्लस -5। तो ये क्या हो गए, कट गए, तो आपका हो गया आंसर 19.32। तो आप इस तरह से किसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी साइंटिफिक नोटेशन का डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आपने जो है किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन किसी नंबर्स को लिखते हैं, राउंडिंग ऑफ किस तरह से नंबर्स का किया जाता है, और किसी मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन और डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर्स की इंपॉर्टेंस को आपने समझ लिया। धन्यवाद।